हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शेखर सिंह मौर्य है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो का मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या सफल होने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज़रूरी है। इस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, सफल होने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर फील्ड में ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे ज़रूरी है और उस फील्ड को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, एक जो चीज़ होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हाइट हाइट भी बहुत रोल अदा करती है। लेकिन दोस्तों, हाइट एक ऐसी चीज़ है, वो कोई जेन्युइन होती है। अब हर व्यक्ति की हाइट एकदम अच्छी हो, एकदम फुल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन शरीर की पर्सनालिटी, मतलब जो शरीर है, वो तो भगवान बनाता है। अब जिसका जैसा शरीर है, वो उसके साथ उसको वैसी ज़िंदगी जीना है। लेकिन हम हमारे जे जो शरीर हमको भगवान ने दिया है, उसके साथ हमारी पर्सनालिटी कैसे ऐड करें कि हम जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, जो जॉब करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, जो पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पर्सनालिटी हमारे शरीर के साथ हमारी जो पर्सनालिटी मैचिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे जो कपड़े होते हैं, वो मेन रोल अदा करते हैं। कपड़े हैं, हमारे हेयर स्टाइल है, हमारे जूते हैं, हमारे जो कपड़े साफ सुथरा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो पूरा, मतलब बॉडी तो हमको जो मिला गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हम ऊपर की जो चीज़ें हैं वो हम सुधार सकते हैं। और इसके साथ-साथ में ऊपर की चीज़ तो हम जो आउट लुकिंग तो हम सुधार ही सकते हैं। आउट लुकिंग के साथ-साथ इंटर लुक, जो अंदर का जो लुक है, वो भी हमको सुधारना। अब बोलेंगे कि अंदर का क्या लुक है? तो अंदर का लुक ये है कि आपको जिस जगह पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पे आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, बात शुरू करने का तरीका, वे अपने जो आई कॉन्टैक्ट होता है, वो आई कॉन्टैक्ट जो सामने वाले जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के वो ऊपर आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, घूर के बात कर रहे हैं या फिर आप बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल बात कर रहे हैं, ये आपके आई कांटेक्ट के ऊपर भी, ये भी आपकी पर्सनालिटी के ऊपर लागू होती है। तो दोस्तों, हर तरह से हमको ये हमारे जो शरीर के साथ-साथ ऊपर ऊपर और इंटर, मतलब जो हमारे जो ऊपर के कपड़े और अंदर की हमारी जो मन की आत्मा, जो हमको किस तरह से बोलना है, किस तरह से चलना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है। और ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये हमारे जो कौन-कौन से फील्ड में ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, एक तो ये अधिकारी बनने के लिए, जैसे कि हमको इंटरव्यू देने के बाद जो हमको जॉब मिलती है, वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाला अधिकारी हमारे मार्क्स, हमारे नंबर के साथ-साथ हमारी कपड़े को भी देखता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज को भी देखता है, हमारे बात करने के तरीके को देखता है कि क्या पहन रखा है, किस तरह से बात कर रहा है, क्या हेयर स्टाइल है। ये सारी चीज़ें, ये जो बड़ी नौकरी जिसमें हम इंटरव्यू देखा हमको वो मिलने वाली रहती है, उसमें ये चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद सेकंड, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब होती है। हाई लेवल की जो पोस्ट होती है, जैसे मैनेजर हुआ, आपका असिस्टेंट मैनेजर हुआ, जो भी बड़ा पोस्ट होता है एम्प्लॉयी को सँभालने के लिए, एचआर डिपार्टमेंट में हुआ है, तो वहाँ पे भी आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। तो 2 ऐसी फील्ड है, गवर्नमेंट जॉब में इंटरव्यू लेने के बाद जो नौकरी मिलती है वो, अब इंटरव्यू लेने के बाद कोई सी भी, जैसे पीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, अधिकतर जगह क्या होता है कि इंटरव्यू के बाद नौकरी मिलती है। तो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी मायने रखती है। और उसके बाद जो जॉब में, प्राइवेट जॉब में जो बड़ी पोस्ट है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, ऐसी अच्छी तनख्वाह देने वाली प्राइवेट कंपनी में भी इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे भी आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। पर्सनैलिटी, ये 2 क्षेत्र में ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखती है। वैसे तो आप पर्सनैलिटी हर फील्ड में अपनी अच्छी बना के रखेंगे तो अच्छा ही है। उसमें पर्सनैलिटी अच्छी रखने से पॉजिटिव, मतलब जो अपना जो बात सोचने समझने का तरीका पॉजिटिव हो जाता है। तो फ़ायदेमंद ही है, अगर आप अच्छे व्यवस्थित रहते हैं तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो आप लोग जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसको उसके अनुसार अपनी पर्सनैलिटी भी साथ-साथ में, पढ़ाई के साथ-साथ डेवलप करके काम कीजिएगा। अपनी थोड़ी बहुत इंग्लिश भी होना चाहिए कि अपन जहाँ पे इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे करना चाहिए, अच्छा लगता है बातचीत करने में। तो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए और पढ़ाई के साथ-साथ आप, अधिकतर व्यक्ति होते हैं कि नहीं पढ़ाई कर ले तो बहुत कुछ होगा, नहीं, पढ़ाई करने के साथ-साथ में हमका बॉडी लैंग्वेज, हमारा पर्सनैलिटी, ये भी बहुत अहम होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्ञानी हो गया और उसको उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है,
तो वो उस व्यक्ति को भी अरे यार ये तो ज्ञानी तो बहुत है लेकिन क्या कपड़े पहन रखा, ऐसी बातें आती कि नहीं दोस्तों? अधिकतर ऐसी बातें सुनने को मिलती है। तो इसीलिए अगर आप अच्छी फील्ड में ले जाना चाहते हैं, अच्छा बड़ी पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ों में नहीं है, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देके डायरेक्ट आपको नौकरी मिलेगी, वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी नहीं देखी जाती, वहाँ पे सिर्फ़ आपका ज्ञान देखा जाता है। तो जहाँ पे पर्सनैलिटी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी अगर आप अच्छे रहते तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जिस नौकरी के लिए पर्सनैलिटी बहुत रोल अदा करती है, 25% जैसे 75% हमारी पढ़ाई और 25% वो हमारी पर्सनैलिटी, दोनों मिला के तीनों जो पढ़ाई और पर्सनैलिटी मिला के 100% हो जाता है, तो वहाँ पे फिर हम उस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको क्या है कि हमारी जो पर्सनैलिटी उसको अच्छे वे में सुधार रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी सुधारिएगा। अगर आप बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, या इंटरव्यू फेस करके नौकरी हासिल करना चाहते हैं, या प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी सुधार लेंगे, तो आपको उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही बात आपको बताना चाह रहा था दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।